बहुत अच्छा लगा यहाँ आके इतने टाइम बाद, इतने टाइम बाद नहीं, फर्स्ट टाइम। सो ये जो क्राउड है देख के बहुत अच्छा लगा कि जो लोग हैं वो इतना जागरूक है, हमारे लोग इतना जागरूक है कि इतनी अलग अलग जगह से दिल्ली आ रहे हैं, संसद मार्ग आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियोज़ में भी देखा होगा, बहुत दूर दूर तक पंडाल लग रहा है। सो आई एम मेस्मराइज्ड। संसद मार्ग से सीधी तस्वीरें बैंक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाया संसद मार्ग पर अपना स्टॉल। आज बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है और आप देख रहे हैं बड़ा ऐतिहासिक दिन है, विश्व रत्न बाबा साहब के जन्म दिवस पर। बड़ा ही सुंदर। सर क्या क्या कर रहे हैं सर आज के दिन पर? आज के दिन तो खुशियाँ मनाने का दिन है और जी, शुभकामनाएं देने का दिन है बाबा साहब के जन्मदिन पर जी, और लोगों को संविधान के प्रति सचेत करने का दिन है। बाबा साहब को जब हम याद करते हैं तो संविधान को भी साथ में याद करना होता है। जी, जी, तो आज के दिन केवल मंगल काम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलते रहिए, चलते रहिए, आइए सर, आइए सर, आइए सर, प्लीज़ प्लीज़। सर 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 आज के दिन पर क्या विचार है सर? भाई सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और हम लोग जो बाबा साहब का जो संदेश है, जो प्रेरणा स्रोत है, हम लोग उस पर अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हुए सभी लोग उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करें। सर बैंक ऑफ इंडिया देश का बहुत बड़ा उपक्रम है। बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया ने 118 साल अपने स्थापना के मना चुका है जी। और बैंक ऑफ इंडिया दिन प्रतिदिन अग्रसर है और हम लोग हर क्वार्टर में, हर तिमाही में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो FGMO न्यू दिल्ली है, जिसमें के अंतर्गत हमारे यहाँ 4 जोन आते हैं, जिसमें हमारे आज के डेट में हमारे पास 300 ब्रांचेज है। हम लोग भी कटिबद्ध हैं सरकार के सभी कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए और बैंक को के प्रगति में दिन प्रतिदिन उचित योगदान करने के लिए। आज जन्मदिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए अपने व्यक्तित्व में, अपने गुण में, जो बाबा साहब का प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, उनको हमको अनुपालन जरूर करने का प्रयास और सुनिश्चित करना, प्रयास ही नहीं सुनिश्चित करना चाहिए।
करेंगे तो सामान निकल जाएगा, बहुत पीछे रह के काउंटर पर हम पहुंचे हैं। सर, क्या आज के दिन पर वक्तव्य रहेगा आपका, परिचय के साथ? सर, मेरा नाम मनोज कुमार है और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं नॉर्थ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ जी। और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया है इस महापर्व के अंदर शामिल होने का। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं माननीय श्री मिलिंद कामले जी, डॉक्टर मिलिंद कामले जी पद्मश्री अवार्डी हैं, और रवि कुमार नाराजी पद्मश्री अवार्डी हैं। उनके मार्ग देने की नई नई पॉलिसीज़ और हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना, समाज को जानकारी देना, क्योंकि कई जगह होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मनी, और क्योंकि हमारी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप है सबकी, तो उसको जानकारी देने का काम डिक्की भली भांति कर रही है। और हमारा प्रयास है कि समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी बना पाएँ। सर, दिल्ली प्रेसिडेंट है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की राजधानी से पूरा देश तक खबर जाती है। क्या कहेंगे आज के दिन पर सर? नमस्कार, मेरा नाम नवीन भारती है जी। दिल्ली वो मंच है जहां से पूरा देश चारों तरफ देखता है और उन्हीं के लिए कुछ करने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। डिक्की हमेशा से ही यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश में रहा है। जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा, दिल्ली जल बोर्ड का जो प्रोजेक्ट था, आज वो पूरे देश भर में एक कॉपी पेस्ट के रूप में फॉलो किया जा रहा है। मैक्सिमम स्टेट्स मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कर रहे हैं और सभी लोग ऑटोमेटिक मैकेनाइजेशन की तरफ फॉलो कर रहे हैं। सो ये दिल्ली की ही देन है जो यहाँ से ये शुरुआत करके पूरे देश में फैलाया गया है। उसके अलावा दिल्ली और भी पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स का मेन केंद्र रहा है। दिल्ली से ही सारी पॉलिसीज़ का अमेंडमेंट होना है, चाहे वो स्टेट लेवल है या सेंट्रलाइज और पार्ट पर है। आपने जैसे वीडियोस में भी देखा होगा, पीछे वीडियो रन कर रहे हैं, वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बजट के 3 डिफरेंट सेशंस में डिक्की को प्रेज़ किया है। सो ये जो प्रेज़ है ऑल ओवर इंडिया से जितना भी वर्क होता है, प्लस दिल्ली का जो यहाँ पर मेन उनके साथ कनेक्टिविटी है, उसका एक मेन एग्जाम्पल सामने आता है। तो आज के दिन पर क्या कहेंगे, बताइए? सर, मेरा एक ही संदेश रहेगा, आप किसी भी तरह के और वाद विवाद में ना पढ़कर व्यवसाय बढ़ाने की तरफ बढ़ें और खुद व्यवसायी बने। आप एक व्यवसाय लगाते हैं तो आप 10 लोगों को नौकरी देने वाले बन सकते हैं। एक नौकरी की तरफ मत भागिए। जी, थैंक यू। के साथ आज का क्या वक्तव्य बताइए? सिंह कबीरा जी। आज 100 महानायक बाबा साहब जी की 133वीं जयंती के ऊपर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज पूरे देशवासियों को बाबा साहब की जो जयंती है, महाप्रणाम दिवस है, उसके ऊपर मैं आपको सबको देता हूं। आज डिक्की के जो हमारे जो अभी भाई मनोज जी ने जो बताया है वो बिल्कुल सच्चाई है। पूरे देश के अंदर जो हमारा युवा है, नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, तो हमने ये सोचा है कि भाई नौकरी देने वाले बनाएं, नौकरी मांगने वाले नहीं बनाएं। और सभी जो हमारे युवा हैं वो बिजनेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बनिया कभी जो बिजनेस नहीं करता है वो नौकरी नहीं करता, वो खाली बिजनेस करता है। ऐसे ही हम समाज को हमारे मिलिंद कामले जी के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र आ जाओ यार।
आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, पूरा विश्व इसको मना रहा है, क्या इस पर आपका वक्तव्य रहेगा आज? बाबा साहब ने सभी लोगों को एक साथ समाज में उठने का मौका दिया और भारत ने जो संविधान की संरचना की है उसके लिए हम लोग सब बहुत गौरवान्वित हैं। हमारा ये है कि सभी लोग भाईचारे के साथ रहें और देश में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें। भाईचारा कायम रहना चाहिए। सर आपका क्या वक्तव्य रहेगा? मैं सबसे पहले तो बाबा साहब की 133वीं जयंती में सबको शुभकामनाएं देता हूं। जी। बाबा साहब जैसे महापुरुष विरले ही पैदा होते हैं, संसार में उनका जो है कोई जोड़ नहीं है जी। और उनकी जयंती जितने धूमधाम से मनाते हैं, दुनिया में किसी महापुरुष की जयंती पे इतने लोग इकट्ठे नहीं होते, और वो भी सब लोग अपने निजी उससे आते हैं, कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाबा साहब ने जो भारत में संविधान की रचना की है और उसमें जो प्रावधान किए दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और देश में ये लोकतंत्र कैसे स्थापित रहे, कैसे मेंटेन रहे, उसके लिए हमारा देश बहुत लंबे टाइम तक उनका ऋणी रहेगा। जी। हाँ। आप क्या कहेंगे सर? आज के इस पावन पर्व पे मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जन्म शताब्दी पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके इतिहास रचा है वो उनका कोई आसानी नहीं है जी। और अभी कुछ क्वार्टर से ऐसी खबरें भी आ रही है कि संविधान बदल देंगे। हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, जहाँ भी हमें बलिदान देना होगा उसके लिए हम तत्पर हैं और हम सेंट्रल बैंक की तरफ से लगातार 25 सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। बाबा साहब की वजह से ही आज हम जहाँ पे स्थित हैं वहाँ हैं। आज हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बदौलत है, अदरवाइज हमें कौन पहुँचने वाला था। जी। सर क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक दिन पर? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको सत नमन करता हूँ और पूरे देश को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाबा साहब ने जो देश के लिए किया है वो देश में नहीं विदेश में उनका नाम ख्याति प्राप्त है और जो काम उन्होंने किया वो तो आज तक तो कोई करने वाला नहीं, फ्यूचर में भी मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई उनके जैसा कोई काम कर पाए। धन्यवाद सर। सर को कौन नहीं जानता? सर क्या कहेंगे आज के दिन पर? मैं उदयवीर गौतम, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली। हम लोग अपने समाज के लोग जितने भी बैंक में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी तरह का भेदभाव न हो, उनके कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। उनकी शिक्षा के लिए भी हम लोग इंतजाम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्लासेस भी हम विभिन्न स्तरों में लेते हैं। और आज के इस पावन पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। सर क्या कहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन पर? सबको नमो बुद्धाय जय भीम। जी। मैं विश्व के महामानव के जन्मदिन पर 133वें जन्मदिन पर पूरे विश्व को और जो यहाँ पर इस संसद मार्ग पर पधारे सभी को मैं उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित साथियों, मीडिया का प्रभारी हूँ, सॉरी मीडिया जो आपका जो चैनल चल रहा है इसको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो बाबा साहब के इस सलाह को मतलब एक नई दिशा देने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। भाई साहब आपके जगह 5 कैमरे में सर थोड़ा पास में आइए, थोड़ा पास में। कहाँ घूम रहे हैं बाबू? कहाँ घूम रहे हैं भाई साहब?